अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कारोबार जिस वक्त भी हम करते हैं, दुनिया का कोई भी कारोबार हो, उसमें हम जिस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि इस पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा। अगर हमारे पास कोई दोस्त, कोई भाई, कोई जानने वाला या ना जानने वाला अगर उधार लेने के लिए आता है, तो हमारा उससे पहला सवाल ये होता है कि यार ये वापस कब करोगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस वक्त हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो हम ये पूछना भी गवारा नहीं करते कि बैंक जो है वो हमारे पैसे के साथ क्या करेगा। हम सिर्फ आंखें बंद करके वो पैसा जो है वो बैंक में रख देते हैं। आखिर पाकिस्तानी अवाम की बैंकों के साथ इतनी मोहब्बत क्यों है? मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ और एक कैंपेन भी मैंने शुरू की थी जिसमें ये मेंशन करने की कोशिश की गई थी कि से नो टू करंट अकाउंट, कि आप अगर अपना पैसा करंट अकाउंट में रखते हैं तो उसका यकीनन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें हमने स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात की, म्यूचुअल फंड के हवाले से भी बात की, प्रॉपर्टी के हवाले से भी बात की। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग प्रॉपर्टी में जाते हैं, प्लॉट देखते हैं, प्लॉट की कीमत का तयन करते हैं, लोकेशन का तयन करते हैं। फिर इनका सवाल जो है वो प्रॉपर्टी डेवलपर से या प्रॉपर्टी डीलर से ये होता है कि यार अगर ये प्लॉट आज मैं खरीद लेता हूँ, तो अगले 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आप इसको कहाँ देखते हैं? फिर अगर आप उसकी राय के साथ मुत्तफ़िक होते हैं तो आप अपना पैसा जो है वो उस प्रॉपर्टी में डालते हैं, आप वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फिर आप इंतज़ार करते हैं और एक सर्टेन टाइम तक अगर आपको मतवक्का मुनाफ़ा नहीं मिलता या आउटपुट नहीं मिलता तो आप डीमोटिवेट होते हैं। बल्कि अगर वही प्रॉपर्टी डीलर जो है वो आपसे दोबारा राब्ता करता है या आप उस सोसाइटी से दोबारा राब्ता करते हैं, तो गिले शिकवे करते पाए जाते हैं कि यार हमने पहले भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन हमें कोई खास फायदा जो है वो नहीं हो सका। फिर आप एक कोई नया एवेन्यू तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से दोस्त अहबाब जिस वक्त हमारे पास स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि अच्छा चले, अगर हम ये डिविडेंड वाला शेयर अगर हम बाय करते हैं तो साल के बाद हमें कितना डिविडेंड मिल सकता है। हम अपनी जो है वो एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मुल्की हालात की बिना पर या कंपनी के हवाले से या सेक्टर के ऊपर अगर कोई बुरा वक्त आ जाता है तो वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करती। तो दोस्त अहबाब जो है वो काफ़ी शिकवा करते हुए पाए जाते हैं कि देखें जी, मैंने 1 साल या 1.5 साल हो गया मैंने ये शेयर खरीद रखा है, लेकिन इससे मुझे मतवक्का जो मुनाफ़ा है वो नहीं मिल सका। लेकिन समझ ये नहीं आती कि बैंकों के साथ इतनी मोहब्बत क्यों है। साल हर साल हमारा पैसा बैंकों के करंट अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है और बैंक्स जो हैं वो उनसे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते चले जाते हैं। लेकिन हमारे माथे के ऊपर शिकम नहीं आती, हमारे माथे के ऊपर बल नहीं आता, हमारे ज़हन के अंदर ये सवाल नहीं आता कि जिस वक़्त हम किसी को 1 रुपया भी देते हैं या 10 रुपए देते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा या हमें ये वापस कब मिलेगा या इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। लेकिन बैंकों में जिस वक़्त हम पैसा रखते हैं और मेरे जैसे लोग जब इस पर बात करते हैं कि भाई आपका पैसा बैंकों के करंट अकाउंट के अंदर पड़ा है और बैंक्स जो है वो इनसे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, तो आप यहाँ तो आप अपना पैसा वहां से निकाल लीजिए। बैंक के करंट अकाउंट में पैसा रखने के तो मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ। आपको बिल्कुल बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको कारोबार का हिस्सा बनाना चाहिए। आप उसको किसी जगह पर आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो नई वेल्थ जनरेट करे। और एक चीज आप और जहन में रखिएगा कि जो पैसा बैंक के अंदर पड़ा होता है वो किसी ना किसी अंदाज में वो इकोनॉमी का हिस्सा बनता है, लेकिन शायद उस इकोनॉमी का जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए, जो हिस्सा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता। होता नुकसान ये है कि आपका पैसा बैंक में पड़ा रहता है, उससे यकीनन बैंक कमाता है, मुल्क की इकोनॉमी में उसका हिस्सा जो है वो शामिल होता है, लेकिन जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता। फिर आप अगर ये देखिए कि ये जो पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं, इनकी जो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने की वजह है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी की वजह से है। क्योंकि आपका ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो बैंकों के करंट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है और उस करंट अकाउंट में पड़े होने का सबसे ज्यादा फायदा बैंक्स उठाते हैं। बैंक्स उस पैसे को रोजाना की बुनियाद पर री इन्वेस्ट करते हैं, वहां से आउटपुट लेते हैं और आपको ठेंगा दिखाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही खुश होते हैं इस बात से कि जी देखिए जी माशाल्लाह से हमने जो बैंक से हम कुछ नहीं लेते, जी बैंक से हम कुछ नहीं लेते,
अब यहाँ पर सिर्फ मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, और यकीनन वो एग्जांपल जो है वो दोस्तों को नापसंद होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम जिस वक्त कोई जानवर पालते हैं तो उस जानवर के हवाले से हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर या तो हम वो जानवर पालते हैं कि जो जानवर हमें दूध दे सके, या हम वो जानवर पालते हैं जो दूध के साथ साथ हमें गोश्त भी दे सके, तो फिर हम उसको हमारी उसमें ज्यादा इंटेंशन होती है। तीसरे नंबर पर हम वो जानवर पालते हैं कि जो चलें दूध तो नहीं देते लेकिन किसी ना किसी हवाले से उससे हमें गोश्त की जो पैदावार है वो मिल जाती है। चौथे नंबर पर हम ऐसे जानवर को पालते हैं कि जो ना दूध देते हैं ना गोश्त देते हैं, क्योंकि हम उसका गोश्त नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन वो हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें घोड़ा कह लीजिए, गधा कह लीजिए, हम ऐसे जानवरों को पालते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के जानवर को पालने की ममानियत है। अब मैं उसका नाम नहीं लेता, क्योंकि ना तो हम उसका गोश्त खा सकते हैं, ना हम उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी जो इन चार कैटेगरी से जो बाहर जानवर आते हैं उसमें दरिंदे भी आ जाते हैं और दीगर जानवर जो हैं वो भी शामिल हैं, तो उनसे वैसे ही ममानियत है कि वो आपको नहीं पालने चाहिए, इस वजह से कि वो किसी भी हवाले से आपके लिए फायदेमंद नहीं होते। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस वक्त हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग के हवाले से उस चौथे पांचवें दर्जे के जानवर के साथ उसको तशबीह दी जाती है कि जिसको पालने की ममानियत है, जिसको हम पाल नहीं सकते, जिससे कुछ हम आउटपुट हासिल नहीं कर सकते। लोग तशबीह देते हैं उस जानवर के साथ, लेकिन मजे की बात यह है कि अपने वो जानवर जो दूध भी देते हैं, गोश्त भी देते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आते हैं, उनके आगे से हम चारा उठाते हैं और हम उस जानवर के आगे डाल देते हैं कि जिस जानवर ने हमें किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं देना। और फिर होता क्या है कि जो हमारे जानवर जो हमें आउटपुट देने वाले हैं वो दिन ब दिन कमजोर होते चले जाते हैं, और वो जानवर जिससे हमें किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं मिलता और उसको हमने बहुत ज्यादा खिला दिया होता है, तो वो दिन दुगनी और रात चौगुनी वो फरबा होता चला जाता है और फिर वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। और फिर हम ये कहते हैं कि यार हमारे हालात ठीक नहीं होते। हालात कैसे ठीक होंगे? जिस जानवर ने आपको दूध देना है उस जानवर को तो आप खुराक नहीं देते। जिस जानवर ने आपको गोश्त की पैदावार देनी है उसको तो आप किसी किस्म की अच्छी खुराक देने के जो है वो मुतहम्मिल नहीं है। और उस जानवर को मुसलसल जो है गुज़िश्ता 75 साल से पाला जा रहा है कि जिस जानवर का ना तो आप दूध पसंद करते हैं ना उसका गोश्त पसंद करते हैं, हाँ, लेकिन खुराक सबसे अच्छी आपने उसको डालनी है। बहरहाल मेरी ये एग्जाम्पल जो है ये यकीनन मेरे बहुत सारे दोस्तों को नागवार गुजरेगी, लेकिन मजे की बात यह है कि हम जब भी किसी दोस्त से बात करते हैं उससे हम कहते हैं कि यार आप अपना पैसा बैंक्स में मत रखिए, या कम अज कम करंट अकाउंट में मत रखिए, आप इसको फिर सेविंग में ले जाइए। गो कि मैं सेविंग अकाउंट के भी खिलाफ हूं, क्योंकि उससे जो आपको आउटपुट मिलता है वो उतना नहीं होता जितना कि आपको नॉर्मल हालात में किसी दूसरी जगह पर री इन्वेस्ट करने से मिल सकता है। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ तो जो है वो उस जानवर के आगे से जो है वो चारा उठाया जाए। लेकिन दोस्त अहबाब जो है वो आगे से उसी जानवर के साथ उसको तशबीह देकर कहते हैं ना 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 ना, तौबा, ये काम नहीं करना, ये तो बड़ा जो है जी वो गैर इस्लामी है। लेकिन कभी आप ये सोचिएगा, क्योंकि मैं मुसलसल इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, कि आप सोचिएगा जरूर कि आप ये कर क्या रहे हैं। आप क्या उस जानवर को पाल नहीं रहे? आप बैंकों के डिपॉजिट्स देखिए, खास तौर पर जो बैंकों की जो सबसे ज्यादा कमाई है, अगर आपको ये पता लग जाए कि वो सेविंग अकाउंट से इतना नहीं कमाते जितना कि वो करंट अकाउंट से कमाते हैं। क्योंकि मजे की बात यह है कि करंट अकाउंट से आपके वो कार्ड्स के पैसे भी काटते हैं, आपके वो चेक बुक्स के पैसे भी काटते हैं, दीगर भी फैसिलिटीज के नाम पर आपको जो है वो काटा जाता है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है ये दुनिया से कितना महंगा तरीन है, ये अपने कंज्यूमर को कितनी महंगी सर्विसेज फ्राहम करते हैं, लेकिन हम उनको पैसा भी देते हैं, उनसे आउटपुट भी नहीं लेते, और उल्टा उनकी जो सर्विसेज वो आपको फ्राहम करते हैं,
चाहे वो एटीएम से पैसे ही क्यों ना निकालने हो, उसके नाम पर भी हम उनको फीस पे करते हैं, एसएमएस के चार्जेस पे करते हैं, और पता नहीं किस किस्म के चार्जेस हैं। वो तो जब कभी मेरे हाथ लगते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए, आप ये ना दें मुझे सर्विस, लेकिन मेरे मेरे पैसे ना काटें आप। तो आज की ये सारी जो है वो एक जू मैनी सी गुफ्तगू जो है वो मैंने आपसे की है। इसका मकसद ये है कि आपको ये सोचना होगा कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंकों से मोहब्बत पाकिस्तानी लोगों की जो है, ये दुनिया में मैंने किसी, जाहिर सी बात है कोई 8-10 मुल्क तो मैं देख चुका हूँ, और शायद जो समझ लीजिए कि होश होश संभालने के बाद जो लाइफ का एक हिस्सा होता है वो ज़्यादातर मैंने मुल्क से बाहर ही गुजारा है। जितनी मोहब्बत और जितना ख्याल हम अपने बैंक्स का रखते हैं, दुनिया में किसी जगह नहीं रखा जाता। तो पालिए, अगर आपका दिल चाहता है कि आप इसको पालें और अपना पैसा करंट अकाउंट के अंदर रखें तो ये आपकी अपनी राय है, लेकिन बहरहाल हम जो है वो इंशाल्लाह ताला इस किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे और इस पर जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहेंगे कि अपना पैसा इकोनॉमी में डालिए, इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, लेकिन करंट अकाउंट में से निकाल लीजिए। जिस दिन आपको ये समझ लग गई और आपने अपना पैसा करंट अकाउंट में से निकाल लिया, उस दिन ये बैंक भाग जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।